ज़ाहिर बात है, अच्छी बात है कि जब नवाज शरीफ यहाँ पर वापस आएँगे, इनकी जो नून लीग की जो हुकूमत है वो ज़्यादा मज़ीद और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप समझते हैं कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे? बिल्कुल 100% कैसे? इंशाल्लाह। ये जो पीटीआई के जो फैसले बांटे ये भी तो नाअहल हुए थे ना, तो अदालत ने इनकी भी सुनवाई की थी ना, तो अब इंशाल्लाह जब आएँगे इनके खिलाफ तो कोई मुकदमा भी नहीं है, इनको क्या कहते हैं केस भी इनके खिलाफ कोई क्या कहते हैं वो उनका हुआ क्या कहते हैं के खिलाफ हुआ। खान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक्स हुई हैं, इसके बाद अवाम उन पर इतना यकीन नहीं करती। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब पर अब अवाम एतमाद करती है? क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और वो अपनी पार्टी के लिए मजबूत साबित होंगे? इंशाल्लाह ज़रूर रहेंगे। ये खान साहब की ऑडियो लीक ना भी होती है तो इस पर वैसे भी कोई इतबार खैर बंदा खैर करता ही था। इसने आज तक पौने 4 साल में जितने साल पौने 4 हुकूमत किया सारे आपके सामने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। महंगाई सब पहले से ज़्यादा करके चला गया। लेकिन खान साहब बहुत मकबूलियत रखते हैं, वो वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज़ में आते हैं और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिशियंस में उनका नाम आया था जब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब आकर उनके साथ मुकाबला कर पाएंगे? मुकाबला उनके साथ होता है जो अब बराबर का हो, वो तो इसके साथ बुरा मुकाबला कर नहीं सकते। खान साहब उनका मुकाबला कर नहीं सकते कि वो उनके बराबर के नहीं हैं। क्या पहले इनकी वो थी, इनकी क्या कहते हैं ये वो क्या कहते हैं फेमस थे खान साहब जब तक ये क्रिकेट में थे, लेकिन जब इसने इन्होंने अपनी तो थोड़ी बहुत ही बची वो भी ख़त्म करवा ली। देखिए जी, ये इनके अपने मामला थे, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम तो इन लोगों को वोट दे के भी राज़ी नहीं है, ठीक है। हम इनके हक़ में नहीं हैं। जो बंदा एक अच्छा कर रहा था उसको इन्होंने करने नहीं दिया, अब गलत तरीके से ये आए हैं, ठीक है। आज तक मुझे बताएं कि 30 साल से हम देख रहे हैं, हम पहले इनको वोट देते थे लेकिन 30 साल से हमने बंद कर दिया। और ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा मैंने वोट दिया तो मैंने इमरान खान साहब को। लेकिन A1 फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बेकसूर और बेगुनाह साबित हुए हैं बतौर मरीम नवाज साहब का क्या कहना है? कहती रहे क्या उन्होंने हदीस लिखी हुई है? कितनी करप्शन है इनकी, कितनी मिले हैं, वो कहाँ से बने? खान साहब की भी तो ऑडियो लीक्स हुई हैं। वो सारा इनका प्रोपेगेंडा है। पहले इस चीज़ को ये तस्लीम कर वो इनका प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है। पहले इस चीज़ को ये तस्लीम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। ये कह रहे थे खत भी झूठा है, सारा कुछ झूठा है। अब ये कैसे मान रहे हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान के लिए मज़ीद मजबूत साबित होंगे वो, और अगले वज़ीर आज़म भी वो हो सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उनके ऊपर जितने केस हैं, जितनी करप्शन है, अगर वो आना चाहते तो पहले दिन से आ सकते थे, ठीक है। उन्होंने अपने बंदे को भेज दिया, खुद नहीं आए। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? हम ये भी कहते हैं कि यार जो भी आए इस मुल्क का भला सोचे, अवाम का भला सोचे, गरीबों का भला सोचे। हमें सिर्फ इससे गर्व है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो मर्जी करें लेकिन अवाम को सहूलत है। अब देखिए आज अवाम कहाँ से कहाँ पहुँची है, कोई भी चीज़ मुझे बताएं कहाँ तक, ठीक है। 10 रुपए में भी हमने ये घी जो लिया हुआ है आज 600 रुपये 650 रुपये किलो भी हम ले रहे हैं। तो ये तो खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगाई थी, नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं थी। वो मसनूई थी, उन्होंने रोकी हुई थी। उनके जाने के बाद क्या हुआ ये भी सबके सामने है, ठीक है। उनके जाने के बाद एकदम से ऊपर आई। इसमें उनका तो कोई कसूर ना ये सब खुद इसी चीज़ के ज़िम्मेदार है, ये खुद ज़िम्मेदार है और कोई ज़िम्मेदार नहीं है। ये सारे ये करते हैं कि जी फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है। इन्होंने 3 महीने हो गए, 3 महीने में इन्होंने क्या किया मुझे ये बता। वो कहते हैं कि जी सैलाब की वजह से मुल्क तबाह हो गया। सैलाब तो अब आया, इनके आने के बाद सैलाब आया, उससे पहले ये आए थे, सैलाब से महीना पहले आए। तो इन्होंने क्या किया मुझे सिर्फ इतना पता। अब इसहाक डार साहब वापस आए हैं पाकिस्तान, तो उनके आते ही सारा कुछ डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। पहले जो वज़ीर ख़जाना बैठे थे मता इस्माइल था, तो उस वक्त ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे आ रहा है। तो ये क्या है? इसहाक डार साहब तो नवाज शरीफ साहब की टीम में से हैं। वो कौन सा ऐसा फार्मूला लेके आए हैं कि डॉलर नीचे आना शुरू हुआ है? क्या आप तनकीद कर रहे हैं उनकी? नहीं, देखिए इन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं, हम सोचते हैं, इनको देखते हैं। ये आवाम का नहीं सोचते, इनमें इनका अपना ही फ़ायदा है। तो ये जो डॉलर नीचे आया है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा कुछ ही दिनों बाद इन्होंने फिर उसी तरह ले जाना। इनकी तो वो मिसाल है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, ये वो मिसाल है। तो हम इस चीज़ को जो है ना वो हम ये चाहते हैं कि करके कुछ दिखाएं ताकि पता चले आवाम को हाँ कि हमने भाई कुछ किया है। उनका कहना है हमने सड़कें बनाई। सड़कें क्या, गरीबों ने सड़कें चाटनी है?
टूटी सड़क से भी आप गुजर जाएंगे, हम भी गुजर जाएंगे, खड्डों से भी गुजर जाएंगे। यही आवाम के ऊपर, महंगाई के ऊपर लगाते हैं। शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि मैं अपने कपड़े बेच के अवाम को खाना खिलाऊं। वो कपड़े उसने कहाँ बेचे हैं? नहीं बेचे। वो कपड़े उतारने के लिए आए, आवाम के कपड़े उतार रहे हैं। अपने कपड़े बेचने होते ना तो ये अपनी इतनी इंडस्ट्रीज़ और मिल्स वगैरह ना बनाते, और ये आवाम के ऊपर लगाते हैं। आवाम के ऊपर ये नहीं लगा रहे, ये सिर्फ अपना ही इनका फ़ायदा है। ये जो भी करेंगे उनमें इनका अपना फ़ायदा है, आवाम का फ़ायदा नहीं है।